हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का डॉल्फिन्स पे है, क्योंकि रिसेंटली जो डॉल्फिन्स की आबादी है, पॉपुलेशन है, उड़ीसा के चिलिका लेक में वहाँ पे बूम देखा गया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। अब देखिए, डॉल्फिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे, एक न्यूज़ डॉल्फिन को लेके आई कि गैंगेटिक डॉल्फिन की स्पीशीज़ और इंडस वाटर डॉल्फिन की स्पीशीज़ अलग अलग है, क्योंकि पहले हम उनको सेम सब स्पीशीज़ मानते थे कि सब स्पीशीज़ हैं बट स्पीशीज़ एक ही है। लेकिन अब आया कि जब उनका जेनेटिक सीक्वेंस किया गया तो स्पीशीज़ ही अलग है। दूसरा प्रोजेक्ट डॉल्फिन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और अब ये थर्ड न्यूज़ करंट अफेयर में आती है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, राइट। तो इसी को लेके हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे कीजिए, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की चिलिका में, वो आपको पता है कि चिलिका जो है एक ब्रैकिश वाटर लेक है, बे ऑफ बंगाल से जुड़ती है उड़ीसा के पास में, सॉल्टी वाटर रहता है। जो गैंगेटिक आपकी डॉल्फिन है, जिसको हम सुसु भी बोलते हैं, वो यूजुअली आपको फ्रेश रिवर वाटर में, गंगा में मिलेगी, लेकिन ये ब्रैकिश वाटर में रहती है। ऑल दो इनकी स्पीशीज़ आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, बट हम चिलिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकिश वाटर लेक है। और अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो डबल हो चुकी है इसकी पॉपुलेशन। अब वाइल्ड लाइफ विंग, स्टेट फॉरेस्ट का और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने फाइनल डेटा जो है डॉल्फिन सेंसस को लेके वो रिलीज़ किया है। इसको कब इन्होंने कंडक्ट किया था ये एक्सरसाइज? जनवरी और फरवरी में इस साल। और यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैप में, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये उड़ीसा की कोस्ट पे, यहाँ पे चिलिका लेक है जहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। यहाँ पे जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? आपकी इरावाडी डॉल्फिन्स। इरावाडी डॉल्फिन्स का साइंटिफिक नेम है ऑर्सेला ब्रिवायरोस्टारस। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। ये कोस्टल एरियाज़ के जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे पाई जाती है। मेजरली आपके 3 रिवर्स में, एक रिवर इरावाडी रिवर जो है म्यांमार में, महाकाम ये इंडोनेशिया बॉर्नियो में, और मेकोंग चाइना में। ओके, इसके बाद देखिए, इनको एंडेंजर्ड कोई भी एनिमल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनका कॉन्जर्वेशन स्टेटस जो है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। ओके, IUCN रेड लिस्ट के बारे में लिखा गया है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन जो है एक्वेटिक मैमल्स की पूरी दुनिया में, ये डॉल्फिन्स की 7500 है, और इसमें से 6000 जो इरावाडी डॉल्फिन्स हैं, हम इरावाडी डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में अराउंड मोर देन 6000 जो है वो पाई जाती हैं। और डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन चिलिका में वो भी बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन जो है वो आपको चिलिका लेक में इरावाडी डॉल्फिन्स की मिलेगी। अब देखिए 41 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया, जहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, NGO मेंबर्स, बोट ऑपरेटर्स, रिसर्चर्स जो हैं BNHS के, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के, उन्होंने इस एक्सरसाइज में, इनको काउंटिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। जो पॉपुलेशन है इनकी और बाकी के जो इस तरह के सिटाशियन स्पीशीज़ हैं डॉल्फिन जैसे, स्ट्रीमलाइंड जो आपके एक्वाटिक स्पीशीज़ रहते हैं, वो पूरी उड़ीसा की कोस्ट को कवर करते हैं। अब देखिए 3 स्पीशीज़ जो हैं उनका सेंसस में उनको रिकॉर्ड किया गया। 544 इरावाडी टोटल, मतलब ये सारी जो डॉल्फिन्स हैं, इरावाडी, बॉटल नोज और हम्प बैक डॉल्फिन्स जो हैं, इस साल उनका नंबर 544, सारी डॉल्फिन्स का मिला के 544 नंबर रहा। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर 233 था। तो देखिए एक एक्चुअल में बूम है, 233 से 544 इनका नंबर जो है वो देखा गया। अब वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि ग्रोथ यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी इरावाडी एंडेंजर्ड थी। और आप देखेंगे कि चिलिका लेक में इसका जो सिर्फ इरावाडी डॉल्फिन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि हम तीनों डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं, इरावाडी, बॉटल नोज, हम्पबैक डॉल्फिन्स की, अगर सिर्फ इरावाडी की चिलिका लेक में बात करें तो 146 था 2020 में इसका नंबर, और जो हो गया है 162 इस साल। ओके, और इसके बाद 39 इरावाडी डॉल्फिन्स जो हैं उनको राजनगर जो एरिया है मैंग्रोव डिवीजन का, वहाँ पे 39 इरावाडी डॉल्फिन्स को देखा गया है, लेकिन वहाँ पे राजनगर में इनका नंबर कम हुआ है।
60 था 2020 में और ये 39 हुआ है, लेकिन चिलिका में इंक्रीज हुआ है, ये याद रखिएगा ये डिफरेंस जो है। अब हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो किस डॉल्फिन में देखी गई? हम्पबैक डॉल्फिन में, क्योंकि 2020 में सिर्फ 2 ही हम्पबैक जो डॉल्फिन्स हैं वो देखी गई थी राजनगर मैंग्रोव एरिया में, और 2021 में एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया 281, यानी 2 डॉल्फिन से 281 इनका नंबर चला गया। दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकली ह्यूज। अब थोड़ा सा मैं आपको हम्पबैक डॉल्फिन्स के बारे में बता दूं। इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन जो है ये इंडियन ओशन में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया तक, और इंटरनेशनल यूनियन IUCN में इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है सेम है, दैट इज़ एंडेंजर्ड। ओके, यहाँ लिखा है एंडेंजर्ड। और इंडिया में जो डॉल्फिन्स हैं वो एंडेंजर्ड सिटाशियन स्पीशीज़ हैं और इनको प्रोटेक्शन मिलती है शेड्यूल 1 जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। और इसके साथ साथ इंडियन हम्पबैक डॉल्फिन जो है इसको अपेंडिक्स 1 जो है साइट्स का, उसमें भी प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। ओके, सो इन 2020 अब रीजंस क्या रहे हैं? जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इस साल टीम्स कह रही हैं जो लार्ज ग्रुप्स हम्पबैक डॉल्फिन्स के और भी जगह पे मिले हैं, जैसे एकाकुला, हवेली खाती एरियाज़ जो हैं, जो कि गहरमथा ऑलिव रिडले नेस्टिंग ग्राउंड जहाँ पे है, जहाँ पे ये टर्टल्स आते हैं उसके पास में है, वहाँ पे इनका पॉपुलेशन हमको दिखा है, उनके नंबर्स इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं। अब देखिए जो हम्पबैक डॉल्फिन्स हैं वो किसी भी रिवराइन सिस्टम में आपको नहीं मिलती, दे वर नॉट पार्ट ऑफ रिवराइन सिस्टम। सो इनको आप रेजिडेंशियल मैमल्स की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये यहीं रहती हैं, क्योंकि ये ट्रैवल करती रहती हैं। दे वर स्पॉटेड ट्रैवलिंग अलोंग द उड़ीसा कोस्ट में ये ट्रैवल करती हुई मिली हैं, और इनका नंबर इसलिए हो सकता है फ्लक्चुएट भी करे, जैसे लास्ट टाइम 2 दिखी और एकदम 281 हो गई, क्योंकि ये रेजिडेंशियल डोमेस्टिक नहीं बोलेंगे बट रेजिडेंशियल मैमल्स नहीं हैं, ये ट्रैवलिंग करते हुए आपको मिली हैं, माइग्रेट करती रहती है, तो इनका नंबर जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। अब देखिए डॉल्फिन सेंसस जो है पुरी में, भद्राक में, बालासोर वाइल्ड लाइफ और बहरमपुर डिविजन्स में भी हुआ, और यहाँ पे जो इनका पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम ही मिला, 4, 8, 2, और यहाँ पे जो आपका बहरमपुर है यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी डॉल्फिन नहीं मिली। तो आप देखिए डॉल्फिन स्पॉटेड एट भद्राक वर इरावाडी स्पीशीज़, और जो भद्राक एरिया में आपको मिली 8, ये कौन सी थी? इरावाडी स्पीशीज़ की थी। अब ये जो राइज है हम देख रहे हैं इरावाडी डॉल्फिन पॉपुलेशन का चिलिका में, ये इसका क्रेडिट किसको जाता है, किस वजह से ये हुआ है? पहली बात कि इल्लीगल फिशिंग पे काफ़ी रोक लगाएगी। जो CDA है उन्होंने बहुत इस तरह के स्टेप्स लिए कि इल्लीगल फिशिंग ना हो, क्योंकि डॉल्फिन को लोग एक्चुअली शिकार नहीं करते, बट व्हाट हैपन्स कि ये नेट में फंस जाती हैं और उस वजह से मर जाती हैं जब बाकी फिशिंग एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स चिलिका वाटर का एरिया है जो एनक्रोच्ड था, उसको एनक्रोचमेंट फ्री किया गया, और इस वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव हुई, और इनका नंबर्स हमको डेफिनेटली इन एक्टिविटीज़ की वजह से इम्प्रूव्ड मिल रहा है। और डेफिनेटली एक और रीज़न था, दैट इज़ कोविड, क्योंकि कोविड में टूरिज़्म कम था, टूरिज़्म बोट्स को ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज़ मिला है। कोविड की वजह से टूरिस्ट बोट्स बहुत कम गई हैं और एक डॉल्फिन्स के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो रहा है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने डॉल्फिन्स के बारे में देखा। देखिए जो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या हुआ, डॉल्फिन्स का क्या स्टेटस है, बट ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें ऐसे, क्योंकि ये कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सक्सेसफुल स्टोरीज़ कम मिलती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल, तो उस वजह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अगर आपको मालूम रहेगा। और वैसे भी डॉल्फिन को लेके प्रोजेक्ट डॉल्फिन से आप शुरू कर सकते हैं, देन आप इनकी स्पीशीज़ पे बात कर सकते हैं, और उसके बाद ये नंबर जो इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट की भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ रही हैं कि एरिया को एंक्रोचमेंट फ्री किया है, टूरिज़्म बोट्स कम भेजी हैं, उन सब से इनकी पॉपुलेशन जो है वह इंक्रीज़ हुई है। तो यही था आज का लेक्चर। कोई क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारे वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।